Hi everyone. So let's start. This is part 2 for environment. So let's start. Our topic is river water pollution. River water pollution क्या होता है? River water pollution in India has emerged a critical environmental and public health challenge. इंट्रोडक्शन हम इसको लिखेंगे. रिवर वाटर पोल्यूशन इन इंडिया हैज़ इमर्ज अ क्रिटिकल इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंज ड्राइन बाय द रैपिड. किससे हो रहा है ये? रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से हो रहा है. क्या जो रिवर वाटर पोल्यूशन हुआ है वो इमर्ज एज अ क्रिटिकल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक हेल्थ चैलेंज आ रही है. क्यों? ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से. डेटा रिपोर्ट्स, डेटा और रिपोर्ट, ये इसको याद रखना है. डेटा रिपोर्ट सबसे पहले क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू CPCB 2022 की जो रिपोर्ट है, ग्रेटर देन 300 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस एग्जिस्ट इन इंडिया है, इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं. एनी लोकेशन स्ट्रेच ऑफ द रिवर हैव अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मोर देन 3 mg per liter is identified as a polluted and unsuitable for outdoor bathing. Rivers like Yamuna, Sabarmati and Musi are among the most polluted with high levels of biochemical oxygen demand, indicating the organic pollution. Yamuna in India among the worst BOD greater than 30 mg per liter. नीति आयोग की क्या कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 70% ऑफ द वाटर इन इंडिया क्या है? अनफिट फॉर कंजप्शन, कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल्स है. India is facing its worst water crisis with large portion of the pollution experiencing high to extreme water stress. NGT रिपोर्ट क्या कहती है कि ग्रेटर देन 60% सेवेज रिमेन्स क्या है? अनट्रीटेड है एंड इंटर्स वाटर बॉडीज. वाटर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है कि इंडिया रैंक्स 120 अपॉन 122 में से 120 रैंक करता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में. India has 18% of the world population, but only 4% of its water resources. Ganga basin supports 43% of the India's population, but receives greater than 3 billion liters per day untreated sewage. Causes of river pollution. सबसे पहले क्या है? डोमेस्टिक सोर्सेज. डोमेस्टिक सोर्सेज क्या है? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट. फॉर एग्जाम्पल गंगा, मोर देन 75% ऑफ द सीवेज फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज इज डम्प्ड इन द रिवर अनट्रीटेड. CPCB की रिपोर्ट क्या कहती है? सेवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी कितनी होती है? 31,841 मिलियन लीटर्स पर डे वाज अवेलेबल अगेंस्ट द सीवेज जनरेशन फॉर अर्बन एरियाज ऑफ 72,360 मिलियन लीटर्स पर डे. इंक्रेचमेंट एंड डंपिंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड वेस्ट डंपिंग अलॉन्ग यमुना फुड प्लेन्स इन दिल्ली. इंडस्ट्रियल सोर्सेज से जो आती है वो क्या है आपकी? हैवी मेटल्स एंड केमिकल डाइज आती हैं. ठीक है. एफिलेंट फ्रॉम टेनरीज, टेक्सटाइल, पेपर मिल्स, शुगर इंडस्ट्रीज कंटेनिंग हैवी मेटल्स एंड केमिकल डाइज. फॉर एग्जाम्पल कानपुर टेनरीज रिलीज क्रोमियम लेडिन एफिलेंट इन टू गंगा. थर्मल पावर प्लांट रिलीजिंग हीटेड वाटर अल्टरिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रन ऑफ. एग्रीकल्चर रन ऑफ से क्या होता है? एक्सेस जो है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंटरिंग रिवर्स काजिंग पॉइजनिंग ऑफ रिवर वाटर एंड यूट्रोफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा फील्ड्स एंटरिंग सतलुज एंड ब्यास. Religious and cultural practices. For example, immersion of idols painted with lead painted based paints, disposal of flowers, ashes. For example, idol immersion in Hussain Sagar, Hyderabad and Yamuna increase heavy metal content, lead and mercury. नेक्स्ट इज सैंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन. इससे क्या होता है? इंक्रीज सेडिमेंट लोड अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ. फॉर एग्जाम्पल कैन एंड बेतवा रिवर्स इन MP सफर इंक्रीज टर्बिडिटी फ्रॉम अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग. इम्पैक्ट क्या है इसका? ऑन हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है इसका? वाटर बोर्न डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए. फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए आउटब्रेक इन शिमला ट्रेस टू सीवेज कंटेमिनेटेड आशवानी खुद स्ट्रीम. बाई अक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स काजिंग क्रॉनिक हेल्थ डिसऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉलरा केसेज लिंक टू हुगली रिवर कंटामिनेशन. ऑन एनवायरनमेंट में क्या आता है इसका? यूट्रोपिकेशन लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स, डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक फाना, डिक्लाइन इन फिश population and biodiversity loss. For example, fish mortality in Musi River, Telangana from ammonia spikes. On economy में क्या लॉस होता है? लॉस इन फिशरीज एंड टूरिज्म पोटेंशियल, इंक्रीज्ड वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट. ठीक है. उसके बाद आता है आपका मिटिगेशन मेजर्स. क्या है इसमें? ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है आपका? ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है एक्सपेंशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs एंड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल STPs अपग्रेड्स अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम. डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन पेरी अर्बन एरिया. रेगुलेटरी क्या होना चाहिए इसका? स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974. जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नॉर्म्स फॉर हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल NGT ban on industrial discharge into Yamuna without treatment.
penalties under Environment Protection Act 1986 and polluter pays principle, community behavioral awareness campaigns on waste segregation, idle immersion in artificial ponds, for example CPCB guidelines for idle immersion during Ganesh Chaturthi and Chhat Puja using natural biodegradable materials. Earth 5R Mulla Motha initiative in Maharashtra engaged over 2000 volunteers to remove 50 plus tons of waste and plant native species along with the river bank. टेक्नोलॉजिकल क्या है, यूज़ ऑफ बायोरिमेडिएशन एंड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग वेटलैंड्स ट्रीटमेंट इन यमुना दिल्ली. उसके बाद एरिएशन डिवाइसेस टू डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एंड मेक इट क्लीनर. यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क रिस्टोर्ड फ्लड प्लेन्स वेटलैंड्स टू एक्ट एज अ बायोफिल्टर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड पोllutants. रियल टाइम वेस्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम. इंडस्ट्रियल प्रोसेस improvements, cleaner production techniques, closed loop systems and water recycling, substitution of toxic chemicals with eco-friendly alternatives. river basin मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन एंड बफर जोन्स टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल रन ऑफ. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, नमामि गंगा प्रोग्राम 2014, इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन कवरिंग पोल्यूशन एबेटमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान covers river other than the Ganga. National water quality monitoring program, regular assessment of river water quality. National Green Tribunal orders direction on the sewage treatment, industrial discharge. Jal Jeevan Mission ensuring safe drinking water through piped supply. National Water Supply 2012 advocates for integrated water resource management. Amrut Mission urban sewage infrastructure strengthening. Judiciary, Uttarakhand High Court declared that the river Ganga and Yamuna would be legally treated as living entities and such as would enjoy all the corresponding rights, duties and liabilities as a living person. In 2019, the Ministry of Jal Shakti set up a committee of independent experts led by the Meher Shah to draft a new national water policy. Global case studies क्या है, Thames, UK strict laws plus upgraded sewage plants revived a river once declared biologically dead in the 1950s. Rhine Europe, multi-country Rhine action plan post 1986 chemical spill reduced heavy metals by 50%. Merula, Philippines industry community NGO partnership reduced toxic discharge from tanneries, reduced chromium levels, revived fisheries. Namami Ganga and NMCG program, flagship program launched by the Union government in June 2014, integrated approach to win objectives affect abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the Namami National River Ganga. Institutional setup, NMCG, an umbrella authority under the Ministry of Jal Shakti acting as the implementation wing of the National Ganga Council. Components, sewage treatment plants, STPs and sewage networks. Industrial effluents, monitoring and CETPs. Solid waste management along the river banks, river surface cleaning, trace skimmers, aerial dhara, ecological flow maintenance, biodiversity conservation, public awareness, afforestation along with the basins, riverfront development, Ganga Gram. Funding, central sponsored scheme with 20,000 plus crore allocation initial phase. The vision of the Ganga rejuvenation revolves around the restoring its river wholesomeness, defined by the ensuring available dhara continuous flow and nirmal dhara unpolluted flow and maintaining its geological and ecological integrity. Ganga Praharis, cadre of volunteer to support conservation action. Key intervention, pollution abatement Nirmal Ganga, addressing and reducing the sources of pollution in the river, improving ecology and flow, Aerial Ganga, enhancing the ecological health and continuous flow of the river, strengthening people river connect, Jan Ganga, fostering a deeper connection between the people and the river through community engagement and awareness, facilitating research and policy, Gyan Ganga, promoting diversified research, scientific mapping, studies and evidence-based policy formulation. National Water Policy 2012 focus on integrated water resource management, IWRM, sustainability, equitable use and climate resilience. Objectives क्या हैं इसके? Objectives इसके हैं आपके ensure water security of all stakeholders, promote conservation, efficiency and equitable distribution और address challenges from climate change and growing demand. Emphasize किस पे सबसे ज़्यादा है? Treating water as economic good with equitable access. Integrated water resource management at river basin level, prioritization of uses, drinking water, irrigation, hydropower, ecology and industry, demand management via water use efficiency and recycling, conservation through rainwater harvesting and aquifer discharge, participatory approach involving पंचायती राज institution and NGO users. Conclusion हम इसको लिखेंगे कि river
पोल्यूशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज, रिवर पोल्यूशन की एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है दैट रिक्वायर्स सस्टेन एफर्ट्स फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स। रिवर पोल्यूशन के एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है जो जिसमें क्या रिक्वायर्ड हमें सस्टेन एफर्ट्स फ्रॉम सेंटर और स्टेट से है, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लाइंसेज, community participation and technological innovation. Aligning efforts with SDG 6 is a vital for ensuring sustainable, healthy river ecosystem. ठीक है, river pollution is a multi-dimensional challenge that requires sustained efforts from the center and the states, strict industrial compliances, community participation, or technological innovation. Aligning efforts with SDG 6 is vital for ensuring sustainable, healthy river ecosystem. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं, इसमें 2024 में ही पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना ये वाली। ठीक है, अब है नीचे डिस्कस द नमामि गंगा मिशन प्रोग्राम 2015 में पूछा है, ये रिपीट हो सकता है, तो उसको देख लेना। अब बात करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की, कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन करने से पहले हम अभी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इसको हम कंप्लीट ही कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।